नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। एक लड़की की कहानी स्कूल के ब्लैक बोर्ड और चौक से स्टार्ट हुई और जो उस कहानी का अंत हुआ वह एक होटल में कमरा नंबर 204 में हुआ, जिसमें कि वह बेड पर मृत पड़ी थी और एक उसका जो शिक्षक है वह ज़मीन पर मृत पड़ा था। इन दोनों जो कंडीशन है इनके बीच में बहुत कुछ घटा, जिसके कारण से यह पूरा मामला सामने आया। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यूपी में अलीगढ़ की यह बात है और अलीगढ़ में बन्ना देवी क्षेत्र है, जहां पर कि एक लड़की जो कि कक्षा 8 में पढ़ती थी और उसकी उम्र होगी लगभग 14 साल, और उसी स्कूल में जहां वह पढ़ती थी वहां पर एक लड़का टीचर बतौर पढ़ाता था, जिसकी उम्र थी लगभग 24 साल, जो कि बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी था, यानी टीचर होने के साथ साथ। क्या हुआ कि वह स्कूल में पढ़ाता था, बच्ची पढ़ती थी। साथ ही साथ मैं उस लड़के के बारे में बता दूं कि उसके जो पिताजी हैं वह एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। उसके बाद वो जो पूरा खर्चा है वो कोशिश करता था इस एजुकेशन की फील्ड में कि टीचर बतौर कुछ कमाए और घर को सपोर्ट करे, क्योंकि उसकी 3 बहनें भी थीं। तो क्या हुआ कि पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसा हुआ, थोड़ा सा मैं एक और चीज़ बता दूं कि वह स्कूल के साथ साथ जो अपना घर है वहाँ पर कोचिंग भी देता था, बच्चों को पढ़ाता भी था। तो वो लड़की जो है स्कूल में तो पढ़ती थी, साथ ही साथ उसकी कोचिंग में भी पढ़ने जाती। किस तरह का मामला है अभी? जी आज दिनांक 5/5/2025 को करीब शाम 6 बजे 112 की सूचना आई कि होटल में एक लड़का और लड़की का शव पाया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि एक लड़का और एक लड़की ने, लड़का करीब 24 साल नाम चंद्रभान और लड़की नाबालिग ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। विस्तृत जानकारी की तो पता चला कि कोई प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। लड़का शायद कोई ट्यूशन टीचर था जिसके यहाँ लड़की पढ़ने जाती थी और उसी क्रम में ये घटना हुई। मौके पर फॉरेंसिक टीम आ गई है और पुलिस फोर्स है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। 6 साल की बच्ची कारण सामने आया कि क्या आभन सुनो जहर क्यों खाया था? अभी तो प्रेम प्रसंग का मामला है जो अभी प्राथमिक जांच में पता चला है। बाकी आगे विस्तृत जांच में जो भी रहेगा वो विवेचना में शामिल करके उस आधार पर कार्रवाई। 6 साल की उम्र होगी बच्ची की। नाबालिग लड़की है, अभी तो इतना ही। नाबालिग को कमरा दे दिया है, किस तरह करने की जाएगी? जो भी उचित कार्रवाई है उस आधार पे की जाएगी। क्या बताया इन्होंने कि उस समय रूम लेते समय फर्जी आधार कार्ड लगाया था लड़की ने। इनके आधार कार्ड तो थे लेकिन वो फर्जी आधार कार्ड था लड़की। फोटो में मिलान नहीं हुआ? फोटो का मिलान हुआ था लेकिन नाम कुछ दूसरा था। नाम बदल के क्षेत्र में अवैध होटल का। देखिए जो भी है इस पे बड़ी कार्रवाई करेंगे। इस पे सिलसिलेवार तरीके से और संगठित तरीके से कार्रवाई होगी। संत नगर मेन रोड बाईपास प्रोविडेंस स्कूल। अच्छा, कौन सी क्लास की बच्ची थी ये? ये मेरे ख्याल में 8वीं की दी है, मुझे पता नहीं। और तो ये बात तो पहले से पता थी परिवार के लोगों को, सबको? हाँ, सबको पता थी, बेटी वालों को भी पता थी, हमें भी पता थी, पर हमने अंकुश भी लगाया। ये लड़की और ये लड़के आपस में नहीं मान रहे थे किसी को, और आज ये हो गया जो कुछ हुआ है। नहीं तो क्या लड़की के घर वालों ने कभी कोई कोशिश की उसको समझाने की, या अपने बेटे को? खूब करी थी कोशिश दोनों ने। क्या कहते थे? ये यही कहते थे कि हमें तुम्हें क्या लेना देना इस बात से, हम जाने ना। उनकी मानते थे ना हमारी मानते थे। अच्छा, बेटा जो है जो कौन से स्कूल में पढ़ाता, क्या नाम है स्कूल का? पूरी प्रोविडेंसी स्कूल संत नगर मेन रोड बाईपास। क्या नाम है स्कूल का? प्रोविडेंसी संत नगर मेन रोड बाईपास। अच्छा, कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाता था वो? ये ऑलराउंडर था पूरी क्लास। कब से चल रहा था दोनों के बीच में, और ये परिवार के लोगों को कब पता चला? ये हमें तो कुछ टाइम पहले ही पता चली है। और मैं जॉब कर रहा था इसमें स्वर्णभूमि में, तो
वहाँ से पता चली मुझे, तो फिर ऐसी बात है, फिर मैंने ड्यूटी भी छोड़ दी, अपनी घर ही रहता हूँ। लड़की के बारे में मैं बता दूं आपको कि उसके पिता नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। उनकी जो मम्मी थी वह भी नौकरी करती थी एक प्राइवेट, और घर संभालती थी पूरा। उसके बाद उसके एक जो भाई था छोटा, तो वो बड़ी थी। तो क्या हुआ कि स्कूल में ब्लैक बोर्ड चौक पर पढ़ते पढ़ते, कोचिंग में पढ़ते पढ़ते जो शिक्षक है और जो नाबालिग छात्रा है, उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गईं, और नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ी कि दोनों में प्यार हो गया। फिर क्या हुआ, जब इस मामले की जो है दोनों घर वालों को पता लगी, लड़की वाले और लड़के वाले, तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, और उन्होंने दोनों को समझाना चाहा कि देखिए उम्र का कुछ तकाजा है कि लड़की इतनी छोटी है, 14 साल की, तुम 24 साल के हो। तो लड़के को भी समझाया उनके परिवार ने, लड़की वाले के परिवार ने लड़की को भी समझाया, परंतु दोनों में से कोई भी नहीं माना और नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। अब दिन कौन सा आता है जिसमें कि इसमें बहुत ही टर्निंग पॉइंट आता है कि वह दिन है कल यानी कि जो बीता हुआ कल यानी सोमवार है, वह उस दिन की बात है कि सुबह लड़की अपने घर से निकलती है स्कूल जाने के लिए बैग लेकर के, और जो लड़का है वह रोज़ाना की तरह उस स्कूल में बतौर शिक्षक पढ़ाने के लिए निकलता है। पर क्या होता है कि लड़की स्कूल नहीं पहुंचती। जो लड़का है शिक्षक, वह उसको साथ में लेता है, और जो अलीगढ़ में एक खेरेश्वर धाम जगह है जो कि रोरावर थाना क्षेत्र में आती है, वहाँ पर एक ओयो होटल है। तो क्या होता है कि वह दोनों वहाँ पर एक कमरा लेते हैं। ये सब सुबह की लगभग पौने 9 बजे की बात होगी। तो दोनों कमरा लेते हैं। उसमें जो लड़की क्योंकि नाबालिग थी, तो उसको जो एंट्री दी जाती है वो एक अलग डॉक्यूमेंट से दी जाती है, अलग नाम से दी जाती है। तो क्या हुआ कि उन दोनों को वहाँ उस होटल में कमरा नंबर 204 में उनको रुकने की परमिशन मिल जाती है, और वो दोनों चले जाते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने ये जो कमरा है वो केवल 4 बजे तक के लिए लिया था, और कहा था कि हम दोस्त हैं और 4 बजे के बाद हम चले जाएंगे। पर क्या होता है कि 4 बज चुके होते हैं, परंतु कोई भी आवागमन नहीं होता है उस कमरे से। इसी बीच क्या हो कि जो लड़का अपने जो है एक दोस्त जो कि दिल्ली में रहता है, उसको फ़ोन करता है। क्या बताता है वह कि यहाँ पर मैं इस होटल में हूँ, उस लड़की के साथ हूँ, और मैं बड़ा परेशान हूँ, तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये सुनकर के जो उसका दिल्ली में दोस्त है जिसको फ़ोन किया था, वो बड़ा हड़बड़ा जाता है। अब वो दिल्ली से इतनी जल्दी आ तो नहीं सकता। वो जो है अपने अलीगढ़ में एक और जो दोस्त है उससे संपर्क साधता है। संपर्क साधने के बाद वो जो दोस्त है वह होटल की ओर जाता है। जब वहाँ पहुँच जाता है वह होटल पर, तब वो होटल वालों से संपर्क करता है कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर एक लड़का एक लड़की इस नाम के कोई आए हैं। तो होटल वाले पहले तो आनाकानी करते हैं, परंतु फिर सहयोग करते हैं और बताते हैं कि हाँ वह 204 नंबर कमरे में दोनों रुके हुए हैं। इसमें मैं थोड़ी सी बात आपको एक और बता दूं कि जैसा परिजनों के द्वारा बताया गया कि जो उसकी सहेली है लड़की की, उसने फ़ोन किया था उसकी माँ के पास लड़की के कि ऐसे ऐसे मेरे उसके पास एक किताब है तो वो मुझे लेनी थी। उसने कही वो तो स्कूल गई हुई है आज सुबह बैग लेकर के। तो उसने बताया कि वो तो स्कूल आई ही नहीं। तो उसकी माँ को बड़ा शक हुआ। तो वो जब अपनी ड्यूटी से आई तो उसने तलाशना चाहा कि आखिर उसको अंदाज़ा तो लग गया था कि यह उसी लड़के के साथ में अपने टीचर के साथ में है। तो वह तलाशती रही एक होटल से दूसरे होटल, परंतु उसे पता नहीं लगा। तो अब बात आती है कि दोस्त के द्वारा होटल वाले से कहा जाता है वह दूसरी चाबी जो होती है उसको लेकर के आता है
और उस कमरा नंबर 204 को खोल करके देखता है। जब खोल करके देखता है तो वहाँ का नज़ारा देख करके वह दोस्त होटल वाले बड़े हतप्रभ रह जाते हैं कि वह क्या देखते हैं कि वह लड़का जो है शिक्षक वो ज़मीन पे पड़ा था मृत अवस्था में, जो लड़की है यानी कि जो छात्रा है वो एक बेड पे पड़ी थी। ये देख करके सब बड़े ही अचंभित हो जाते हैं और फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जैसे ही सूचना मिलती है तो वहाँ होटल पर पहुँचती है। होटल पर पहुँच करके छानबीन करती है, दोनों जो बॉडी हैं शिक्षक की और नाबालिग छात्रा की उनको कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं पर फिर परिवार वाले भी सूचना उनको भी दी जाती है, वहाँ पर परिवार वाले भी आते हैं, वो रोते भी हैं। और जैसे कि परिवार वालों से जब पता किया गया तो उन्होंने बताया कि हमें 3 महीने पहले ही इस मामले का पता लगा था, हमने दोनों को समझाया भी था परंतु किसी ने भी नहीं मानी थी बात और अब ये मामला ऐसे घटित हो गया। इसके बाद क्या हुआ मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आज जो है, आज मंगलवार को इनका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में जैसा कि जो बताया जा रहा है वह बड़े ही चौंकाने वाला है, बड़े ही चौंकाने वाला भी है और दुखद करने वाला भी है कि जैसा कि बताया गया है कि जिस होटल में वह रुके थे दोनों जने शिक्षक और नाबालिग छात्रा, उन दोनों के मरने से पहले यानी कि उन्होंने, ये तो कहा गया है कि उन्होंने जहरीला पदार्थ खाया था, उससे उनकी मौत हुई, पर मरने से पहले उन दोनों ने संबंध भी बनाए थे। ये भी पता लगा है कि ऐसा नहीं है कि ये केवल उसी होटल में उन्होंने संबंध बनाए, ये कई महीनों से चल रहा था। तो उसके बाद उन्होंने कुछ पानी में मिला के या वैसे जो भी जहरीला पदार्थ है, शायद जैसा कि बताया जा रहा है कि वह जब होटल में आए थे तो साथ में लेकर के आए थे वो जहरीला पदार्थ। तो क्या हुआ, उन्होंने खाया और वो डेड हो गए। लड़की की जो लाश है वह बेड पर पड़ी हुई मिली और जो लड़के की लाश है वह ज़मीन पर पड़ी मिली। जो लड़की का जो बैग था जो स्कूल से वो लेकर, मतलब स्कूल गई थी और फिर जा नहीं पाई वहाँ, तो वो एक वहीं पे कमरे में एक कुर्सी पर रखा हुआ था। तो इस तरीके से जो है इन दोनों की कहानी ख़त्म हो गई। परंतु इस तरीके की कहानी में एक बात तो है कि जैसा कि कई होटल जो हैं इस तरीके की एंट्री जो है, जबकि उन्हें पता है कि लड़का लड़की का मैटर है, पति पत्नी नहीं है और लड़की कुछ कम उम्र की भी लग रही है, नाबालिग सी लग रही है, तो आखिर उन्होंने किस तरीके से ये एंट्री उनको दे दी। इसको लेकर के पुलिस ने जो है, जो होटल संचालक है उसको हिरासत में भी लिया। परंतु ये एक सवाल उठता है कि आखिर जो अन्य शहरों में होटल हैं और ख़ासकर जो सामने इस तरीके की खबरें आती हैं वो ओयो होटल के बारे में आती है कि वहाँ पर ये मामला मिला, वहाँ पर ये मामला मिला, तो जो वहाँ का जो लोकल प्रशासन है, पुलिस है, वह आखिर इन होटलों पे लगातार क्यों नज़रें नहीं बनाए रखती है, जबकि इस तरीके के मामले आते हैं कि यहाँ पर सही तरीके से ये संचालित हो रहे हैं या इनमें यहाँ पर किस तरीके के लोग आ और जा रहे हैं, तो ये भी होना बहुत आवश्यक है। तो ये थी कहानी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि एक ब्लैक बोर्ड और चौक से शुरू हुई कहानी एक होटल के कमरा नंबर 204 में एक बेड पे पड़ी हुई लड़की और एक ज़मीन पे पड़े हुए लड़के के साथ ख़त्म हो गई। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।